बार मैनपुरी सीट पर होगा महामुकाबला। डिंपल यादव के सामने अपर्णा ने ताल ठोकने की कर ली तैयारी। सामने आई खबर तो डिंपल यादव ने भी कह दी मन की बात। बोली परिवार अलग सियासत अलग, कोई कोताही नहीं बरतेंगे सफाई। बन जाएगी देश की सबसे रोचक सियासी लड़ाई जब सैफई परिवार की जेठानी देवरानी आएंगी आमने सामने। अपर्णा ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद साध ली चुप्पी। अपर्णा यादव अपने भाई के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बैठी हुई हैं। दोनों के बीच कोई अहम मंत्रणा हो रही है और ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, इसका सीधा रिश्ता मैनपुरी लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया गया। 2024 चुनाव में अलग अलग सियासी जंग देखने को मिल रही है, लेकिन मैनपुरी सीट पर इस बार सबसे रोचक लड़ाई देखने को मिलेगी जब जेठानी और देवरानी आमने सामने होंगी। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को मना लिया है और अपर्णा अपनी जेठानी डिंपल के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हो चुकी हैं। इस खबर की भनक जैसे ही डिंपल यादव को लगी तो अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद डिंपल यादव ने इस पर अपने ही अंदाज में रिएक्शन दिया है। मीडिया कर्मियों द्वारा अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि मुझे इस मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं अपने क्षेत्र मैनपुरी में हूं। अपर्णा यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। अपर्णा कई बार सीएम से मुलाकात कर चुकी हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई भी किसी से कभी भी मुलाकात कर सकता है। इसमें सवाल क्या है? मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही सांसद डिंपल यादव लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोल रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतदान पर लोगों को शंका होती है, इसलिए अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं कर पा रही है तो इससे साफ है कि उनके आला कमान के बीच जरूर कोई शंका चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जदयू का आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी के नेता ही बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आना चाहिए। राजनीतिक तौर पर चंदा लेने वाले बड़े बड़े दल आखिर किस तरह से काले धन को खपा रहे हैं, इस पर सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। दूसरी ओर अपर्णा यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद से शांत हैं। उन्होंने मीडिया के फोन का जवाब देना भी बंद कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई बड़ी डील हो रही है। लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी अपर्णा यादव का नाम डिंपल यादव के सामने खूब उछाला गया था, लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था। अब आम चुनावों के दौरान देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या अपर्णा यादव डिंपल यादव के सामने ताल ठोकेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का प्लान हकीकत में परवान चढ़ पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।